मुझे अंदेशा था कि मुंबई में काफ़ी तादाद में बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो उस चक्कर में कहीं ये बच्चों को उठा के ना ले जाए, कोई ऐसी हरकत ना हो जाए। तफ्तीश की थी, उसको ढूंढा था, लेकिन वो मिला नहीं था क्योंकि कुछ कांटेक्ट नंबर नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसे अपने बच्चे को पा लिया जिनकी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। तो अभी तो मिलने के बाद तो उसके माता पिता तो बहुत खुश है। सोचिए अगर आपका बच्चा 11 साल बाद आपके घर पर लौटकर वापस आए तो आपकी खुशी के ठिकाने नहीं होंगे। जी हाँ, मुंबई में एक ऐसी घटना घटी है जहाँ पर गुजरात के रहने वाले एक परिवार का बच्चा 11 साल पहले खो गया था, लेकिन 11 साल बाद एक वीडियो ने उसे अपने माँ बाप के पास वापस पहुंचा दिया, जिसकी पहचान जो है वो आधार कार्ड से हुई, उसका एड्रेस निकला और अपने घर पर वो पहुंच चुका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के इसी गार्डन में वो शख्स इसी झूले पर बैठा था, लेकिन एक शख्स को ये शक होता है कि शायद ये किसी इसकी जो हरकतें हैं वो किसी और चीज़ों से मिल रही थी। इसकी गतिविधियों पर एक व्यक्ति को शक होता है। उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में इत्तला किया कि इन्हें इसके ऊपर शक है, आप इसकी जांच करिए, कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं। और जब पुलिस इसकी जांच करती है तो उसके आधार कार्ड के एड्रेस के माध्यम से उसका घर का पता लगाया जाता है और सही सलामत उसके माँ बाप के पास उसे छोड़ दिया जाता है। मुंबई के चंडी रोड इलाके में ये गार्डन, और यहाँ इस गार्डन में रविंद्र जैन जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, इन्हें कुछ दिन पहले जब ये यहाँ पर आए थे तो इन्हें शक हुआ कि ये जो शख्स बैठा है वो बार बार घूर रहा था, बच्चों को देख रहा था, तो उसकी गतिविधियों पर इन्हें बहुत शक हुआ। उसके बाद इन्होंने वीडियो शूट किया और एक पुलिस ऑफिसर को भेजा और पुलिस ऑफिसर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके बारे में जांच पड़ताल की और उसका पता निकाला और उसे जो है गुजरात में उसके माँ बाप के पास 11 साल बाद उसे जो है उनसे मिलवा दिया। रविंद्र जी, सबसे पहले तो TV9 पे आपका स्वागत है। नमस्कार। मुझे बताइए कि ये जो गार्डन है, और जब 12 तारीख के आसपास जब यहाँ पर आप आए थे तो क्या देखा था, क्या आपको ऐसा लगा कि शायद कुछ ये बांग्लादेशी हो सकता है, या कैसे आपको शक हुआ उसकी गतिविधियों पर? देखिए, मैं एक भारतीय हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर तरह से जिस तरह का माहौल चल रहा है भारत के अंदर, आतंकवादी गतिविधियाँ, बांग्लादेशी पाकिस्तानी गतिविधियाँ, तो एक शख्स जो यहाँ पर बैठा हुआ था, तो छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ खेल रहे थे, तो वो बच्चों को बार बार गौर से देखता था, जबकि ये गार्डन सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों को बैठने के लिए नहीं है। तो इसमें मुझे शक हुआ और मैंने एक वीडियो तुरंत प्रभाव से देरी ना करते हुए, क्योंकि वो कुछ अलग टाइप से हरकतें कर रहा था, तो मैंने वीडियो मोहित गर्ग DCP Zone 2 को इसकी तुरंत वीडियो मैंने भेजा। मैं बोला सर यहाँ मुझे शक है, और दूसरा वीडियो बाद में नितिन तड़ाके को भेजा, LT मार्के सीनियर को। मुझे अच्छा लगा कि तुरंत कार्रवाई करके 12 तारीख की जो घटना है, 13 तारीख को उसको अरेस्ट किया गया, और घटना को जब पूरा समाचार जब उन्होंने देखा कि कहाँ क्या कैसे, तो मालूम पड़ा कि वो गुजरात का रहने वाला है। इसके बारे में तो जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, या फिर आपने ले ली होगी, कि गुजरात का वो लड़का निकला, पूर्व MLA का भतीजा निकला। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं बहुत मुस्तैदी दिखाई और एक 11 साल के खोए हुए एक ऐसे अपने बच्चे को पा लिया जिनकी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, आस ही छोड़ दी थी। तो कहीं ना कहीं हमें सभी को सतर्क रहना चाहिए, खोजा क्या था, निकला क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन रविंद्र जी, मुझे बताइए कि क्या आप तो इस गार्डन में हमेशा आते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो उस दिन आपको कैसा ये शक हुआ कि अब वो क्या अजीब तरीके से दिख रहा था, क्या दाढ़ी वगैरह उसके बढ़ते से आपको लगा कि शायद वो बांग्लादेशी हो सकता है, या उसकी तमाम चीज़ें? बिल्कुल 100% पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्ला का स्टाइल था उनका, इसलिए मुझे शक हुआ। और मैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, मुझे अंदेशा था कि मुंबई में काफ़ी तादाद में बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो उस चक्कर में कहीं ये बच्चों को उठा के ना ले जाए, कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे हमारा देश, हमारा मुंबई और हमारी मुंबई की पुलिस बदनाम हो जाए। तो मैंने तुरंत प्रभाव से इसको एक्शन लिया और अपनी वीडियो को डाउनलोड करके तुरंत DCP मोहित गर्ग को भेजा। उनका एक्शन काबिल तारीफ था। बिल्कुल, लेकिन आपको ये आपने सोचा नहीं था कि जिससे मैं कह रहा हूँ शायद वो भटका हुआ हो, 11 साल बाद मिल जाए? एक माँ बाप की दुआ भी जो है आपको इस वक्त मिल रही होगी कि आपने जो है किसी और नज़रिए से देखा था, लेकिन अपने माँ बाप के पास वो पहुँच गया। ये तो अच्छी बात है, तो जांच का विषय है, लेकिन उसकी जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल नागवारा हुई। वो छोटे छोटे बच्चों यहाँ जो छड़ रहे थे उनको देख रहा था गौर से, तो मुझे शक हुआ कहीं ये बच्चों को किडनैपिंग का कहीं खेल ना बना दे, कहीं ऐसा माहौल खड़ा ना कर दे। इसलिए मैंने ये शक के आधार पर तुरंत प्रभाव से मैंने मुंबई पुलिस की मदद दी और उसमें मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की।
आप तो आते जाते रहते हैं, तो ऐसे जब कोई शख्स दिखता है तो क्या आप तुरंत इत्तला करते हैं? जैसा आपने वंदना सिंह के साथ ऐसा किया कि उसे देखा, आप उसके बारे में आपको पता नहीं था, आपने तुरंत इसके बारे में डीसीपी हो या जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन्हें सूचना दी। तो ऐसे भी केसेस आते हैं आपके पास, जब आपको आसपास दिखती है तो आप तुरंत इत्तला कर देते हैं? मैं पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे अधिकारियों को इसकी सूचना दूँ, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा एक जो सिस्टम था, मुझे अभी पहली बार ये सिस्टम मिला कि मोहित गर्ग डीसीपी जोन 2 वो बहुत फास्ट अधिकारी हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं और एलटी मार के नितिन तड़ाके जरा भी देरी नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस चीज़ के लिए करता रहता हूँ। जैसा मुझे एक सिस्टम बनता है मैं इस चीज़ को अंजाम देता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये वही गार्डन है और ये वही जगह है जहाँ पर वंदना सिंह राजपूत उस दिन बैठा था। और शाम के, अब मुझे बताइए रविंद्र जी कि ये शाम के कितने वक्त बज रहे ये होंगे? दोपहर की बात है, 12 बजे के पहले पहले की बात है। 12 बजे के पहले की बात है, शाम की बात नहीं, 12 बजे की पहले की बात है। अच्छा, 12 बजे की पहले की बात तो है। आप रोजाना यहाँ पर आते हैं? मैं अक्सर चक्कर लगाता हूँ ऐसे गार्डनों में, क्योंकि जहाँ भी मुझे गतिविधियाँ दिखती है संदिग्ध, मैं उसको अपने कैमरे में कैच करता हूँ। अच्छा, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये वही जगह है जहाँ आप देखिए, आपको दिखाई कि वही झूला है। यहाँ पर वंदना सिंह राजपूत बैठा हुआ था और ये आए और इन्हें जब ये पता चला कि वो शख्स यहाँ पर बैठकर छोटे-छोटे बच्चों को देख रहा है, तो उन्हें ये इस बात की थोड़ी-सी वो हुई कि शायद उसकी गतिविधियाँ जो हैं थोड़ी-सी अलग लग रही थी। उसके बाल, उसके जो हेयर स्टाइल थे, वो उन्हें उसके ऊपर डाउट आया और उसके बाद तुरंत उन्होंने इसकी सूचना मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 2 को दी और उसके एक दिन बाद कार्रवाई कराई गई। तो आधार कार्ड से उसके एड्रेस के माध्यम से उसको उसके गाँव यानी उसके माँ-बाप के पास पहुँचाया गया। वाक़ई में, लेकिन रविंद्र जी ये जो आपने किया है, ये एक इंसानियत की मिसाल भी हम कह सकते हैं। जी। तो आपने ये नहीं समझा कि उससे एक बार पूछ लूँ, आपको तुरंत ये एहसास हो गया कि शायद कुछ गलत लग रहा है आप नहीं, ये काम पुलिस का है। मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। ये काम पुलिस का रहता है कि आप कौन हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं। जो भी संदिग्ध गतिविधियाँ मुझे लगी, मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और डीसीपी जोन 2 उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। इसमें नितिन तड़ाके ने बहुत तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और एक खोया हुआ परिवार वापस से मिल गया, जिसकी उम्मीद तोड़ चुके थे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए खोया परिवार और गुजरात के एक एक्स एमएलए का भतीजा भी है, जो जानकारी सामने आई है, जिसे अब सही सलामत उनके माँ-बाप के पास पहुंचा दिया गया है। बहरहाल ये जो मामला है अब इन दिनों मुंबई शहर में एक सुर्खियों का विषय बना है कि एक शख्स के ऊपर जो एक व्यक्ति जो है जिनका नाम रविंद्र जैन, एक व्यक्ति को देखते हैं, उन्हें शक होता है, पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो सच का खुलासा कुछ और निकलता है और उसे सही सलामत 11 साल बाद उसके माँ-बाप के पास पहुंचा दिया जाता है। मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के जुडिशियल में रहने वाले पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ उसी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन तड़ाके जी इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने 11 साल से जो लापता हो गया था बच्चा, उसे उनके परिवार के पास पहुंचाया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिकायत कैसे आई थी और क्या कुछ उन्होंने अपनी तफ्तीश में बताया। नितिन जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सर, ये जो मामला है, बच्चा गुम हो गया था, आपको शिकायत आई, क्या था मामला और कैसे आप लोगों ने छानबीन की और उसके माँ बाप के पास आधार कार्ड के ज़रिए आपने पहुंचाया, कैसे आपके पास ये कंप्लेन आई थी? क्या हो गया, 12 तारीख को हमारे एक अच्छे रिपोर्टर हैं रविंद्र जैन, उन्होंने सका पाटिल उद्यान जो हमारे एरिया में है वहाँ पे एक वीडियो बनाया था। उसमें उनको एक व्यक्ति था, वो कुछ अलग किस्म का दिख रहा था, संशयास्पद लग रहा था। तो उन्होंने वो वीडियो निकाल के हमारे डीसीपी साहब है गर्ग साहब, उनके पास भेजा था। तो गर्ग साहब ने, वो फिलहाल ट्रेनिंग में है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा और वो बोले कि ज़रा चेक कर लो करके। तभी मैंने वो चेक किया, तभी 12 बज गए थे। 12 बजे तो जो गार्डन रहता है वो बंद रहता है। तो फिर हमारी एटीसी स्टाफ है, उनको मैंने बोल के रखा था कि बाबा अगर ये बंदा मिलता है तो उसको अपने पास इंक्वायरी के लिए लेके आ जाए। तभी 13 तारीख को जो संदिग्ध था वो फिर से वापस गार्डन में आया था। तभी उसको हमने इंक्वायरी के लिए हमारे पास ले लिया। तभी पता चला कि वो 11 साल से उसको तो मतलब कुछ मेंटली प्रॉब्लम थी। 11 साल से गुजरात के एक गांव से निकला है, उसके पास आधार कार्ड भी मिला था। तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया हमने, उसके पिताजी से भी बात किया। तो उनको तो पहले भरोसा ही नहीं था कि ये लड़का मिल गया करके, क्योंकि उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन आपने अच्छा किया।
तो फिर उसके बाद उसको हमने उसके माँ बाप के पास हैंड ओवर कर दिया। और वो अभी फ़िलहाल गांव में है। उसके माँ बाप है वो खेती बाड़ी करते हैं और वो पुलिस के एक्शन की वजह से बहुत खुश हो गए हैं। तो ऐसे ही चौकन्ना अगर हमारी पब्लिक रहती है जैन भाई जैसे, तभी हमको भी काम करने में और ताकत मिलती है। तो ऐसा कोई संदिग्ध मिलता है तो उसकी जानकारी आप कृपया आपके पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या हमारे कंट्रोल रूम को भी दे सकते हैं कि हम वो हिसाब से फिर आगे की एक्शन कर सकते हैं। सर पर कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत से लोग देते हैं स्वयं देखा कर देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। ये आपको लगता है कि समाज में लोगों के अंदर भी जागरूकता आनी चाहिए, कैसे कोई नहीं दिखे तो इसकी सूचना देनी चाहिए? बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। नहीं, बम्बई में तो देखो ऐसा है कि यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ही चौकन्ना है। 100 नंबर को हमेशा कॉल करते रहते। अगर छोटी सी भी वारदात हो गई, कुछ इंसिडेंट उनको ऐसा मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुरंत तो पुलिस को कॉल करते हैं। बहुत लोग क्या अभी यहाँ पे सब भीड़ वाला शहर है, भीड़ भाड़ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा लोगों के पास भी समय कम रहता है। लेकिन यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बम्बई जैसी पब्लिक और कम जगह पे मिल सकते हैं। इतनी पब्लिक यहाँ की अच्छी है और पुलिस को भी वो सहयोग जरूर करते हैं। ऐसे कामों में तुरंत वो जानकारी देते हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि अगर ऐसा कुछ आपके ध्यान में, नज़र में आता है, कोई बात सुनाई देते हैं तो कृपया करके आप हमारे कंट्रोल रूम को या नज़दीकी पुलिस स्टेशन को भी कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि जब ये शख्स आपके पास आया था तो क्या कुछ ने बताया कि सर 11 साल पहले कैसे लापता हुआ था और जब पहुंच गया है तो कितने माँ बाप उसकी खुशी हैं? और जानकारी ये भी कि किसी एक्स एमएलए का सर और रिश्तेदार भी हैं, तो क्या हुआ था और क्यों ये वहाँ से भागा था? देखो अब उसका मेंटली स्थिति एकदम अच्छी नहीं रहेंगी क्योंकि 11 साल पहले वो गांव से निकला था। उनके माता पिता, उनके रिश्तेदारों ने लोकल पॉलिटिशियन जो गुजरात का पॉलिटिशियन है वहाँ से उनकी मदद लेके बम्बई में उसकी तफ्तीश की थी, उसको ढूंढा था। लेकिन वो मिला नहीं था क्योंकि कुछ कांटेक्ट नंबर नहीं, कुछ नहीं। और ये भी ऐसा है कि अभी उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं, तो उसको ज़्यादा मतलब बोलने से भी कुछ समझता नहीं। तो अभी तो मिलने के बाद तो उसके माता पिता तो बहुत खुश है और उसके चाचा भी बहुत खुश है। उनको भी उनका भतीजा मिल गया। हमको भी एक खुशी है कि 11 साल के बाद अगर बिछड़ा हुआ बच्चा माँ बाप को मिलता है तो उसकी खुशी हमको ज़्यादा होती है क्योंकि इतनी बड़ी नगरी है यहाँ पे। अगर कोई मिस हो जाता है, गुम हो जाता है तो उसको वापस सही टाइम पे देना वो बहुत बड़ी चैलेंज का बात रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने बताया कि किसी परिवार को उसको खोया हुआ जब सदस्य मिल जाता है तो चेहरे की खुशी बदल जाती है, क्योंकि बच्चा जो जिगर का टुकड़ा होता है अगर वो गायब हो जाए और सडनली आपके पास 11 साल बाद एक कॉल आता है कि आपका बच्चा जो है हमें मिल गया है, हम उसे आपके पास भेजने चाहते हैं, तो एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दिन नहीं होता। और वही हुआ है मुंबई में, जहाँ पर एक शख्स जिसे किसी शख्स ने एक समाज सेवक थे, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर संदिग्ध लग रहा है, पुलिस छानबीन करती है और आधार कार्ड के एड्रेस के माध्यम से उसको उसके सही पते पर पहुंचा देती है। तो बिल्कुल सही पता होना चाहिए ज़िंदगी में, आपको कहाँ जाना। और यही हुआ है मुंबई में उस शख्स के साथ जिसे मुंबई पुलिस ने उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। कैमरामैन सुभाष दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।